हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिकल मैडी। और आज हम बात करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट पार्ट थर्ड की। तो सेकंड पार्ट है, मैंने आपको पढ़ाया था बेसिक कॉन्सेप्ट मोल कॉन्सेप्ट का, और उसमें बताया था कि ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उस कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चंस आते हैं, जो IIT JEE और मेडिकल में पूछे जाते हैं, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है, वीडियो को पूरा देखो, लास्ट तक देखना। ओके, तो बिना बातचीत किए स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री इन स्टाइल ऑफ मैडी। ओके, तो मैं आज बताऊंगा आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बस मिस हो गया था, मैं यहाँ पे कवर कर देता हूँ उसको। और बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये लिखा हुआ है मोल कॉन्सेप्ट एंड दैट इज़ अ लेक्चर थर्ड। और ये जो बच्चे बने हुए हैं उसमें से एक मासूम बच्चा है और एक शैतान बच्चा है, वो आप ही लोग हो। तो इंटरेस्टिंग अच्छा लग रहा है, तो बने रहने दो इनको। तो फिर मैं स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या था यार, कि जो लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था उसमें मोल्स को डिफाइन किया था कि 1 मोल ऑफ यूनिट स्पेसीज का मास AMU में डिफाइन करते हैं। ठीक है, सॉरी, यूनिट स्पेसीज का मास हम लोग AMU में डिफाइन करते हैं, 1 मोल का मास डिफाइन करते हैं ग्राम में। एंड देन वी एक्सप्लेन ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ओके, और अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स में अगर मोल्स दिए हुए हैं, मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है, तो उसमें एवोगाड्रो नंबर दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 से हम लोग मल्टीप्लाई करते थे। ओके, अब अगर किसी भी सब्सटेंस का मास दिया है ग्राम में, ठीक है, तो उससे मोल कैसे निकालेंगे? गिवन मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, तो उससे हम कैसे मोल फाइंड आउट करेंगे उस पर बात करने जा रहे हैं। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है मोल ऑफ सब्सटेंस दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। दैट इज़ अ वेरी इजी फॉर्मूला कि मोल्स अगर किसी भी सब्सटेंस के निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, जो मास गिवन होगा उसमें उसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। इसको समझने के लिए चलो देख लेते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, मैंने कहा कि 36 ग्राम ऑफ H2O। ओके, एंड द मोल इज डिनोटेड बाई N। तो कैसे निकालोगे मोल ऑफ H2O? It is very simple. Given mass is 36 divided by molar mass of water 2 plus 16 18, तो ये आ गया 2 moles। सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि 4.6 ग्राम ऑफ सोडियम। ओके, तो मोल ऑफ सोडियम क्या फाइंड आउट कैसे करेंगे? 4.6 डिवाइडेड बाई इट्स मोलर मास 23। ओके, तो ये हो जाएगा 0.2। क्लियर है सबको? आया समझ में? तो ऐसे इजली हम लोग निकाल लेते हैं। थर्ड, फॉर एग्जांपल आपने बोला कि सर इसमें हम लोग डिफाइन करें मिलीग्राम ले लें, तो मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल 1 मिलीग्राम ऑफ कार्बोनेट आयन। तो इसके कैसे मोल्स फाइंड आउट करेंगे? मोल्स ऑफ कार्बोनेट आयन गिवन मास मिलीग्राम में, तो उसको यार ग्राम में कन्वर्ट कर लें। 1 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास। तो मोलर मास कितना हो जाएगा? 12 + 48। 12 + 48 ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 60, दैट इज़ अ मोलर मास ऑफ कार्बोनेट। तो ये कार्बोनेट का मास आ गया। फॉर एग्जांपल 5 मान लो कोई गैस ले लेते हैं। ठीक, गैस में हम लोग ऐसा ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल CO2 ले लेते हैं यार, कि 10 ग्राम ऑफ CO2। तो मोल्स ऑफ CO2 वी इजली फाइंड 10 डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास 12 + 32, ये आ गया 44। तो ये मोल्स ऑफ CO2 हो जाएंगे। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है यार। अगर आपको किसी सब्सटेंस के मोल्स बताने हैं
गिवन है सब्सटेंस वो सॉलिड लिक्विड गैस किसी भी स्टेट में हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम सिंपली एक फार्मूला यूज़ करेंगे, मोल्स ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। आई होप आप समझ गए होंगे। अब मैं इसको रब करता हूँ और आगे बढ़ते हैं। ओके, तो क्लास अब आगे डिस्कस करते हैं हम लोग कि यार इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है? तो मैं आपको जो एक ट्रिक बताने वाला हूँ दैट इज़ अ बेसिक ट्रिक, इसको मैजिकल कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हो, कि एक ही कॉन्सेप्ट से आप डिफरेंट लेवल ऑफ क्वेश्चंस कर सकते हो जो जेई मेन एडवांस एंड मेडिकल में पूछे जाते हैं। ओके, तो बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो यार बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इन 100 AMU ऑफ हीलियम। ओके, ये अपना क्वेश्चन है, 100 AMU हीलियम है और इसमें बताना है टोटल, सिग्मा मीन्स समेशन मीन्स टोटल, टोटल नंबर ऑफ He एटम्स। तो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है, बेसिक मेथड हम लोग लगाएंगे। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था यूनिट स्पेसीज का मास किस में डिफाइन करते हैं, एएमयू में। एएमयू मीन्स एटॉमिक मास यूनिट। तो अगर हम सिंबल देखें तो हीलियम का He और ये लिखा है 4, 2 का मतलब ये इसका क्या है, एटॉमिक नंबर, और दैट इज मास नंबर। ये 4 क्या होता है यार, मास नंबर। क्लियर है? तो सिंपल यूनिटरी मेथड, एक हीलियम एटम का मास क्या होगा, 4 AMU, मतलब 4 AMU में एक हीलियम एटम होगा। तो सिंस 4 AMU कंटेन इक्वल टू 1 हीलियम एटम्स, तो 1 AMU में कितना होगा, सिंपल 1/4। ओके, देयरफॉर कितना दिया है, 100 AMU दिया है, तो 100 AMU में कितना होगा, 1/4 इंटू 100, दैट मीन्स 25 हीलियम एटम्स। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है सबको? तो हमारा आंसर कितना आ गया, 25। तो दैट इज़ अ बेसिक क्वेश्चन और मैंने यहाँ से स्टार्टिंग की है। अभी आप पूरा वीडियो देखिए, मैं बेसिक लेवल से बहुत अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस पे जाऊँगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो मैं इसको रब कर देता हूँ और क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या, जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे, यूनिट स्पेसीज की ऑब्जर्वेशन करोगे। यूनिट स्पेसीज की ऑब्जर्वेशन करेंगे और जो गिवन डेटा है उसको हम यूनिट स्पेसीज के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके कैलकुलेशन कर लेंगे। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और कैसे अप्लाई करना है तो उसके लिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला सोडियम कार्बोनेट। ओके, सोडियम कार्बोनेट, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम कार्बोनेट। यार अगर 1 मोल सोडियम कार्बोनेट है तो ये क्या कंटेन करेगा, कंटेन्स, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्या हैं, सोडियम कार्बोनेट के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है सोडियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम कार्बोनेट कंटेन 2 सोडियम एटम्स, ओके, 1 कार्बन एटम्स एंड 3 ऑक्सीजन एटम्स। क्लियर है? तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम कार्बोनेट कंटेन 2 सोडियम एटम, 1 कार्बन एटम एंड 3 ऑक्सीजन एटम। क्लियर है? ये समझ में आया? अब इसी मॉलिक्यूल को हम बेस बनाकर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे और आपको बताएंगे कैसे डेटा आपको कन्वर्ट करना है। कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा बस डेटा कन्वर्ट होगा। क्लियर है? तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ और ये याद रखिएगा कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम कार्बोनेट में 2 सोडियम एटम, 1 कार्बन एटम एंड 3 ऑक्सीजन होते हैं। क्लियर है? तो अब स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं रब कर देता हूँ। 2 मासूम बच्चे जो, सॉरी 1 मासूम 1 शैतान बच्चा, दोनों चले गए। तो मैं इसको एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और उसी से समझाता हूँ आपको। क्लियर है?
तो मैंने कहा कि पहला लिखा है, ये मैंने लिखा 1000 मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3। क्लियर है? ये फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट मान लेते हैं उसका, ए पार्ट है। इसका बी पार्ट है, बी पार्ट दिया है 0.1 मोल ऑफ Na2CO3। और इसका सी पार्ट है, थर्ड पार्ट इसका 53 ग्राम ऑफ Na2CO3। ओके, ये 3 पार्ट है इसके। क्लियर है? तो 53 ग्राम ऑफ Na2CO3। अब क्या फाइंड आउट करना है? क्वेश्चन हमारा सेम है, मुझे इन तीनों क्वेश्चन में सेम करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सोडियम एटम, कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम, ये तीनों निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे यार? बहुत इजी है, मैं स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ, आप करते जाओ। और इसमें कनेक्टिविटी है इस क्वेश्चन में। ओके, तो कैसे कनेक्टिविटी होगी मैं समझाता हूँ। यार यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम कार्बोनेट है, तो अभी मैंने क्या पढ़ाया? सोडियम कार्बोनेट 1 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम कार्बोनेट क्या कंटेन किया था? कंटेन 2 सोडियम एटम्स, 1 कार्बन एटम्स एंड 3 ऑक्सीजन एटम। क्लियर है? तो यूनिटरी मेथड लगा देते हैं, सिंपल है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि 2 सोडियम एटम, 1 कार्बन एंड 3 ऑक्सीजन एटम है। क्लियर है? तो 1000 मॉलिक्यूल हमने ले रखे हैं, तो 1000 मॉलिक्यूल में कितने होंगे? तो टोटल सोडियम एटम्स लिखते हैं यहाँ। एक मॉलिक्यूल में कितने सोडियम एटम है? 2। तो 1000 में कितने होंगे? 2000। ये हमारा आंसर आ गया। टोटल कार्बन एटम्स कितने होंगे यार? कार्बन एटम्स आ जाएंगे, एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन है, तो 1000 में कितने हो जाएंगे? 1000। एंड टोटल ऑक्सीजन एटम्स निकालने हैं, तो ऑक्सीजन एटम्स कैसे फाइंड आउट करोगे? 1 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम कार्बोनेट कंटेन 3 ऑक्सीजन एटम, तो 1000 कंटेन 3000। ओके, तो ये आ गया 3000। अब कोई पूछता है सर टोटल नंबर ऑफ एटम बताओ, तो इसको ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा आंसर? टोटल 6000 एटम्स आ जाएंगे। ओके, दैट इज़ द टोटल एटम्स। और कुछ लोग इसको सिंपली ऐसे कर सकते हैं, 1 मॉलिक्यूल कंटेन 2 सोडियम, 1 कार्बन एंड 3 ऑक्सीजन, तो 1 मॉलिक्यूल कंटेन टोटल 6 एटम्स, देन 1000 मॉलिक्यूल कंटेन 6 इंटू 1000, आंसर आ जाएगा 6000। अब सेकेंड वाले में क्या करना है? यहाँ पे क्या आ गया? मोल आ गया। ओके, तो मोल आ गया, तो इसको कैसे करेंगे? देखो, मैंने बताया था 1 मोल ऑफ यूनिट स्पेसीज कंटेन द नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्विवेलेंट टू एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर का मीन्स क्या होगा? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो हमको ये पता है डेटा में कि एक मॉलिक्यूल में 2 सोडियम, 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन है। तो हम क्या करेंगे? इस मोल को अगर हम मॉलिक्यूल में लेके आ गए तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है यार, चलो देखते हैं। तो 1 मोल में कितने होते हैं? Na मॉलिक्यूल्स आते हैं, तो 0.1 में कितने होंगे? 0.1 इंटू Na मॉलिक्यूल्स ऑफ Na2CO3। क्लियर है? कुछ लोग इसकी वैल्यू भी रख देते हैं, इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ओके, तो इसको सिंपली क्या लिख लेंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 22, ऐसे भी लिख सकते हो। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो एक मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 सोडियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 0.1 में कितने होंगे? मल्टीप्लाई कर लिया, इजली हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। यार अब ये नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स आए इसको देखो और इस क्वेश्चन को देखो। देखो अब समझ में आ रहा कनेक्टिविटी? तो अगर हम ये बैकवर्ड जाएंगे, क्लियर है, तो बैकवर्ड जब जाएंगे तो हम इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ सोडियम एटम्स कितने आ जाएंगे? 1 मॉलिक्यूल कंटेन 2 सोडियम एटम, देन 0.1 Na मॉलिक्यूल कंटेन 0.1 इंटू Na, दैट इज सोडियम एटम। टोटल
कार्बन एटम्स कितने आ जाएंगे, कार्बन एटम्स आ जाएंगे 1 इंटू 0.1 Na। टोटल ऑक्सीजन एटम्स यार कितने आ जाएंगे, ये आ जाएगा 3, 1 मॉलिक्यूल में 3 है तो 0.1 Na में कितना होगा, ये हमारा आ गया आंसर। और टोटल अगर फाइंड आउट करना टोटल एटम्स तो ईजिली हम सबको ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ये 0.2, 0.1 और 0.3 तो आ जाएगा 0.6 Na। क्लियर है। अब सर Na की वैल्यू रखी जाए कि नहीं रखी जाए, तो आप ऑप्शन देख के इसको डिसाइड करोगे। अगर ऑप्शन में 10⁻23 या 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई करके आंसर लिखा है तो Na को कैलकुलेट कर लो, वैल्यू डाल के सॉल्व कर लो। नहीं दिया है तो ऐसे ही छोड़ दो उसको, इसी फॉर्मेट में आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, अब थर्ड कॉन्सेप्ट है, थर्ड पार्ट इसका सी में बोल रहा है यार 53 ग्राम ऑफ Na2CO3, 53 ग्राम ऑफ Na2CO3। तो अगर हम 53 ग्राम ऑफ Na2CO3 को इस फॉर्मेट में ले आए, मतलब मॉलिक्यूल्स हमको पता चले, तो फिर यार सिंपल हो जाएगा। ओके, तो उसको क्या करना है, अब ये वाला देखो इससे कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है मैं समझा रहा हूँ, ये एरो बना दिया। हम मोल कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ Na2CO3 क्या बताया था अभी मैंने, गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास 106, तो ये आ जाएगा 0.5 हाफ मोल्स। ओके, हाफ मोल्स आ गया। अब यार मोल्स को अगर हम लोग क्या करें, मॉलिक्यूल में चेंज करें तो कैसे करोगे, सिंपल 1 मोल में क्या होते हैं, Na मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 0.5 में 0.5 इंटू Na मॉलिक्यूल्स आ गए। क्लियर है। अब देखो मैंने इस फॉर्मेट में हम लोग आ गए, ठीक, और इससे देखो ये कनेक्टेड है तो इजीली हो गया हमारा। तो टोटल सोडियम एटम्स कितने आ जाएंगे, टोटल सोडियम एटम्स आ जाएंगे 0.5 Na इंटू 2। टोटल कार्बन एटम्स कितने आ जाएंगे, कार्बन एटम भी राइट 0.5 Na इंटू 1। और टोटल ऑक्सीजन एटम्स कितने आ जाएंगे, ये आ जाएगा 0.5 Na इंटू 3। तो सिंपली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो मैं फिर से बता रहा हूँ आपको क्या करना है कि यूनिट स्पेसीज की ऑब्जर्वेशन करनी है, उसके बाद देखो डेटा हम इसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई बहुत बड़ा ट्रिकी या कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो बहुत टफ हो आपको समझ में नहीं आया। सिंपल क्या करना है, सिक्वेंशियल स्टेप आपको लगाने हैं, और एक जो मैजिकल ट्रिक मैं बता रहा हूँ वही है, यूनिट स्पेसीज की ऑब्जर्वेशन करेंगे और डेटा को उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके आंसर चेक कर लेंगे। ओके, सिंपल। क्लियर है सबको, ठीक है। तो क्लास नोट कर लो जो लोग क्लास में इस समय। 8.8 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। अब आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। यार देखो ग्राम मॉलिक्यूल वहाँ साथ में, यहाँ पे अलग है, ठीक, और दोनों में हमें निकालने हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम। ओके, दोनों क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम। अब इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखना। कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक, ये लिखा रहने दो, मैं यहाँ समझा के रब कर देता हूँ। अगर कभी भी एग्ज़ाम में या किसी भी क्वेश्चन में आपको ग्राम एटम्स, ग्राम मॉलिक्यूल्स या ग्राम आयंस ये वर्ड नज़र आए, इन तीनों का मतलब एक ही होता है, वो होता है मोल। क्या होता है, मोल। मतलब आप उसको वहाँ से हटा के इन तीनों की जगह क्या लिख सकते हैं, मोल। तो अगर ये लिखा है ग्राम ऑफ CO2 मॉलिक्यूल तो इसका मतलब ये सिर्फ क्या है, इसका CO2 का मास दिया गया है। और ये लिखा है ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2, इसका मतलब ये सिंपली क्या लिखा हुआ है, मोल। आप ग्राम मॉलिक्यूल को इरेज करके यहाँ पे मोल लिख सकते हैं। ओके, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोग इसमें गलतियाँ करते हैं, क्योंकि देखो इसमें सिर्फ लैंग्वेज थोड़ी सी ट्विस्ट हुई और क्वेश्चन का आंसर आप गलत दे दोगे। तो आपको कभी भी ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम आयन दिखे एक साथ तो उसको क्या कर लेंगे, मोल। अब देखो यार इसका देखो आंसर अलग अलग आएगा कैसे, तो सिंपल फिर से वही अपना तरीका,
सिंपल यूनिट स्पेसीज का ऑब्जर्वेशन करेंगे। मैंने क्या सिखाया कि वन मॉलिक्यूल जो CO2 होता है उसमें 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन्स होते हैं। तो हमें क्या करना, अपने डेटा को कन्वर्ट करके लाना है मॉलिक्यूल में। ओके, तो हम इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे ग्राम दिया है, तो ग्राम से सबसे पहले मैंने क्या बताया था, मोल्स निकालते हैं। मोल्स ऑफ CO2 दैट इज़ 8.8 डिवाइडेड बाय CO2 का मोलर मास 12 + 32 44, और 44 होगा तो ये आ जाएगा, ये आएगा 0.2। ओके, नहीं सॉरी, ये आ जाएगा 88 डिवाइडेड बाई 44 और ये जाएगा 2 से, तो 0.2। ओके, सही लिखा था। क्लियर है सबको, ये आ गया 0.2। अब मोल आ गए तो इसको मॉलिक्यूल में चेंज करेंगे। तो 1 मोल CO2 में Na मॉलिक्यूल होते हैं, तो 0.2 में कितने होंगे, 0.2 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। क्लियर है यार सबको। अब बात कर लेते हैं हम लोग, इसमें कैलकुलेट करना टोटल कार्बन एटम्स। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कंटेन 1 कार्बन एटम, देन 0.2 Na कंटेन 0.2 Na कार्बन एटम, एंड वी कैलकुलेट इजली नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो 1 मॉलिक्यूल कंटेन 2 ऑक्सीजन एटम्स, तो 0.1 Na कंटेन, सॉरी 0.2 Na कंटेन 0.4 Na सोडियम एटम। ये तो हो गया क्वेश्चन फर्स्ट। अब देखो यार, ये मोल लिखा है, तो 0.8 ग्राम मॉलिक्यूल को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं यार, मोल लिख लो। मोल आ गया ये, तो इसमें Na से मल्टीप्लाई करेंगे, 8.8 Na, ये आ गया मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। क्लियर है। बस यहाँ से सिंपली हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्या आ जाएंगे यार, एक मॉलिक्यूल में एक है तो 8.8 Na में कितने कार्बन मॉलिक्यूल्स, कार्बन एटम्स होंगे, ये फाइंड आउट कर लिया। और टोटल हमारे ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे, ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया, 2 × 8.8 Na। क्लियर है। अब सबको समझ में आ गया होगा कि अगर लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज होगी तो क्वेश्चंस का आंसर क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसमें कोई भी स्टूडेंट गलती नहीं करेगा। ठीक है। देखो यार, IIT JEE का जो एग्ज़ाम होता है वो कॉन्सेप्चुअल होता है और ट्रिकी होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है और आपने केयरफुली अच्छे से बिल्कुल क्वेश्चंस नहीं पढ़ा तो आप पक्का गलती कर दोगे। तो वो गलतियाँ ना हो, इसलिए एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते जाओ। ठीक है, 1 बाई 1 हम लोग टफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्लियर है। अब मैं आपको वो क्वेश्चन देता हूँ जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक, सबका मिक्स करके क्वेश्चन देता हूँ। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और उसको सॉल्व करने के लिए 1 मिनट होता है। समझ में आया। तो अब उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्लियर है। तो मैं ये हटा देता हूँ। क्लियर है। तो अब यार एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है उस पर डिस्कस करते हैं। और वो क्वेश्चन क्या होता है, सिंपल एक कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग कि एक कार्बन एटम को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ओके, ये क्वेश्चन है कि किसमें जो गिवन है उसमें कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। तो पहला ए पार्ट दिया है, फर्स्ट पार्ट में लिख रहा हूँ 5 इंटू, इसको ऐसा लिख लेते हैं 3.011 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ केन शुगर। केन शुगर का फॉर्मूला था C12H22O11। बी पार्ट दिया है 90 ग्राम ग्लूकोज, यू नो द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। सिंपल। सी दिया है 22
ग्राम, या इसको 44 ले लेते हैं, 44 ग्राम ऑफ CO2 एंड डी ऑप्शन दिया है 0.5 ग्राम, इसको 44 90 ग्राम ऑफ C6H12O6 है, तो इसको हम लोग 4.4 या इसको हम लोग 4 मोल्स ऑफ CO2 ले लेते हैं चलो। और ये लिखा हुआ है 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ एथेन C2H6। अब देखो यार, इसमें मॉलिक्यूल्स आ गया, ग्राम भी आ गया, मोल्स भी आ गया और ग्राम मॉलिक्यूल्स भी आ गया। ठीक, अब क्या होता है, जब स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखता है तो सोचता है यार 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स हैं और कार्बन यहाँ 12 है, यहाँ भी कार्बन ज़्यादा है और यहाँ पे 10 की पावर 22 है, तो आंसर इसका ए आएगा। तो आंसर ए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हो सकता है ए आंसर मैक्सिमम ना हो, मिनिमम हो। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, क्यों लिखा रहने देते हैं अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले बी, सी और डी को देखते हैं। 90 ग्राम ग्लूकोज, तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम फाइंड आउट करेंगे। एक लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा, अगर 1 मिनट में करना है। सेम कॉन्सेप्ट रहेगा जो आपको मैंने सिखाया है, बस बोर्ड पे बिल्कुल ध्यान से देखना। तो 90 ग्राम ग्लूकोज, तो पहले इसके हम मोल्स निकालेंगे, दैट इज़ 90 डिवाइडेड बाई ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180, ये आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, ये आ गए मोल्स, मोल्स इंटू Na, तो ये आ गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, तो 90 अपॉन 180 ये मोल्स आ गए, मोल्स में Na से मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, और 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंटेन 6 कार्बन, तो 90 अपॉन 180 इंटू Na मॉलिक्यूल्स कंटेन कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको सिंपली यार सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1/2 और ये तो 3Na। ओके, तो ये आ गया 3NaB का। इसको सॉल्व करते हैं, 4 मोल है तो 4Na मॉलिक्यूल्स होगा इंटू 1 हो गया, तो ये सिंपल 4Na नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स आ गए। इसको सॉल्व करते हैं तो देखो यार, यहाँ पे क्या लिखा है, ग्राम मॉलिक्यूल्स। मैंने क्या बताया था, ग्राम मॉलिक्यूल्स मतलब ये क्या लिखा हुआ है, मोल्स। तो 0.5 मोल्स ऑफ C2H6, इसका मतलब 0.5 इंटू Na से मल्टीप्लाई किया, ये एथेन के मॉलिक्यूल्स आ गए, इंटू 1 एथेन मॉलिक्यूल कंटेन 2 कार्बन। ओके, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 Na। ये देखो इसके नंबर ऑफ कार्बन आइटम फाइंड आउट हो गया। अब यार 3 आंसर को मैंने देखो Na में फाइंड आउट किया है, तो अब इसको अगर Na को हम 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर है, तो हमारे लिए कैलकुलेशन में क्या होगा, टाइम होगा, क्योंकि इसमें जो मैंने डेटा ले रखा है वो ईजी है। ईजी का मतलब डायरेक्टली डिवाइड हो जा रहा है। हो सकता है एग्ज़ाम में इतनी ईजी कैलकुलेशन ना हो, तो फिर आप 6.022 इंटू 10 की पावर 23 रखोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। क्लियर है, तो मैंने तीनों को Na में लिया है। अब लास्ट वाला जो मॉलिक्यूल है, इसमें अगर 12 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 मॉलिक्यूल कंटेन 12 कार्बन, दैट मॉलिक्यूल कंटेन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, 12 इंटू 3.011 इंटू 10 की पावर 20, इतने कार्बन आइटम्स आएंगे। फिर इसमें सब में तीनों में वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, पहले वाले क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में ले आते हैं। कैसे लाएंगे, देखो सिंपल है, ये लिखा है 3.011 इंटू 10 की पावर 20। ओके, इसमें क्या करो, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई करो और 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से डिवाइड कर दो। क्लियर, तो यार जब ये लिखोगे तो इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, Na। क्लियर है, और अब इसको डिवाइड करो तो यह आ जाएगा 1/2, यह आ जाएगा 1/2 और यह आ जाएगा 10 की पावर -3। ओके, या ऐसा कुछ आएगा, 10 की पावर -3 Na। इसको और अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.50005 Na। ओके, ये हमारे कार्बन आइटम्स आ जाएंगे। क्लियर है, तो देखो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो यार, मैक्सिमम किस में होंगे कार्बन आइटम्स, सी वाला। ठीक, ये आंसर हो गया हमारा मैक्सिमम कार्बन आइटम्स, और देखो ये क्या हो गया, मिनिमम। तो देखो धोखा दे दिया क्वेश्चन ने, ऐसे ही कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। ठीक है,
तो जो आपको मैक्सिमम लग रहा था वो क्या हो गया, मिनिमम, और मिनिमम जो लग रहा था 1 कार्बन है तो ये क्या हो गया, मैक्सिमम। दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और ये कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है। थोड़ी सी गलती करी तो क्वेश्चन गलत कर बैठोगे, एंड इसमें क्या है, बहुत फास्ट कैलकुलेशन करनी होती है। क्लियर है सबको, आया समझ में? ठीक। तो अब यार नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक पेंसिल है, ठीक है। तो पेंसिल है, पेंसिल में ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट मीन्स कार्बन एटम्स, तो उसको हमें कैलकुलेट करना है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और फेमस क्वेश्चन है, कई सारी बुक्स में आपको मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल ये जो मार्कर है मेरे पास, इसको मान लो यार पेंसिल है, ठीक है। अब ये पेंसिल है तो मैंने इससे एक डॉट रख दिया ऐसे, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो डॉट रखा है, ठीक, पेंसिल डॉट, इसका जो वेट है, वेट, इसका वेट है 1 मिलीग्राम, और इसमें प्योर कार्बन है, प्योर कार्बन। तो बताना है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे इस 1 mg में। तो सिंपल है यार, 1 mg कार्बन है तो मोल्स कैसे फाइंड आउट करोगे, मोल्स आ जाएंगे 1 × 10⁻³ ग्राम में मास डिवाइडेड बाई 12, ये मोल्स आ गए। और एक मोल्स में कितने एटम्स होते हैं, Na, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ जाएंगे 10⁻³ डिवाइडेड बाई 12 इंटू Na। क्लियर है? तो ईज़िली हमने सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को। क्लियर? ठीक। अब सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी मैं फॉर्मेट आपको समझा देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन होता है कि सपोज वी हैव ए कंटेनर एंड दिस कंटेनर कंटेन, क्लोज कंटेनर है, और इसमें मेरे पास 22 या 220 मिलीग्राम CO2 है। ओके, ये इनिशियल है, तो मतलब क्वेश्चन में क्या है, इनिशियल वेट ऑफ CO2 दिया होता है 220, लेटा ले लेते हैं 220 मिलीग्राम, तो उसको 10⁻³ ग्राम हो गया ये। ओके, फिर क्या हुआ, सडन इसमें एक लीक हुआ, और जब लीक हुआ तो इससे गैस स्केप कर गई, CO2 जो है एस्केप कर गई। अब CO2 जब रिलीज़ होगी तो कितनी CO2 रिलीज़ हुई है, उसने बोल दिया फॉर एग्ज़ाम्पल कि यार इसके 5 × 10⁻15 मॉलिक्यूल्स रिलीज़ हो गए, ठीक है ना। तो बताना है, फाइंड आउट करना है। अब फिर मैंने इसको क्या किया, जैसे रिलीज़ हुए तो मैंने इसको बंद कर दिया। अब बताना है कि जो इसमें CO2 गैस बची है उसके मोल्स कितने होंगे, ठीक। लेफ्ट मोल्स ऑफ CO2 ये फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में फिर समझा दे रहा हूँ। अ कंटेनर कंटेन 220 मिलीग्राम CO2 इनिशियली, if 5 × 10⁻15 molecules of CO2 escape out, then what is the moles of CO2 remain in this container। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो यार मोल्स में निकालना तो हम डेटा मोल्स में ले आते हैं। यहाँ पे जो स्केप किया है, तो अगर मोल्स ऑफ CO2 स्केप निकालें, ठीक, तो कैसे निकालेंगे, 5 × 10⁻15 डिवाइडेड बाई 6.022 × 10⁻23। ये क्यों किया कि अगर एक मोल को मॉलिक्यूल्स में चेंज करना है तो Na से मल्टीप्लाई करते हैं, और मॉलिक्यूल्स को मोल में चेंज करना तो डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास वो मोल है जो स्केप आउट हो गए। क्लियर है? इनिशियल वेट इतना दिया था, तो इसके अगर हम लोग मोल निकालें, ठीक है, तो मोल्स कितने आ जाएंगे, मोल्स ऑफ CO2 220 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 44, ये मोल्स हैं हमारे इनिशियल, और ये क्या है, निकल गए हैं। तो रिमेनिंग मोल्स ऑफ CO2 कितना होगा, सिंपल, रिमेनिंग मोल्स ऑफ CO2 ये आ जाएगा, इनिशियल है 220 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 44 माइनस क्या आ जाएगा, 5 × 10⁻15 डिवाइडेड बाई 6.022 ×
10⁻23। ये सॉल्व कर लेंगे इजली और हमारा ये आंसर हो गया। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बस डेटा आपका चेंज होगा, बाकी क्वेश्चन का पैटर्न ऐसे ही रहेगा।